Assalamu alaikum students. Today we are going to discuss the topic of our chapter number 14, electromagnetic induction. Today we will discuss the transformer and we will cover the definition, working principle of the transformer, construction and working, and its derivation. Okay. Now students, we are going to define the transformer. It has very simple definition. A transformer is a device which is used to transform electrical power from one voltage and current level to another. Okay students, here we have very simple representation of the transformer. Okay, now students, we are going to discuss the working principle. Transformer works on the principle of mutual induction of two coils. When current in the primary coil is changed, the flux linked to the secondary coil also changes. Consequently, an EMF is induced in the secondary coil. स्टूडेंट्स, अपने लास्ट लेक्चर्स में जो हम म्यूचुअल इंडक्शन का टॉपिक डिस्कस कर आए हैं, बेसिकली इसकी एप्लीकेशन यानी म्यूचुअल इंडक्शन की एप्लीकेशन हमें ट्रांसफार्मर में नज़र आती है. ठीक है, हमारे पास एक सॉफ्ट आयरन कोर होता है. ठीक है, रेक्टेंगुलर शेप लाइक दिस, ये जो हमें इस फिगर में नज़र आ रहा है, इस पर हम अपनी कॉइल्स अरेंज करते हैं, यानी प्राइमरी कॉइल जिसमें हम करंट पास कर रहे होते हैं और सेकेंडरी कॉइल जिसपे हमें इसका आउटपुट मिल रहा होता है. ठीक है, तो म्यूचुअल इंडक्शन के फिनोमेना की वजह से हमारे पास इस सेकेंडरी कॉइल के अंदर करंट जनरेट हो जाता है, वोल्टेज जनरेट हो जाता है. ठीक है, इंडक्शन होती है हमारे पास. ओके, नाउ स्टूडेंट्स, अगर हम अपने ट्रांसफार्मर की कंस्ट्रक्शन और वर्किंग की बात करें तो ये बिल्कुल सिंपल है. हमारे पास एक सॉफ्ट आयरन कोर होता है. ठीक है, और इसके ऊपर हम अपनी टू कॉइल्स अरेंज करते हैं, यानी एक कॉइल ये जो आपको यहाँ नज़र आ रही है, ठीक है, जिसको हमने रेड से अरेंज किया हुआ है, रेड कॉइल एक, जिसको हम प्राइमरी कॉइल का नाम दे रहे हैं. प्राइमरी कॉइल वो कॉइल होती है जिसमें हम करंट पास कर रहे होते हैं. ठीक है, तो हम अपने इस प्राइमरी कॉइल में जब करंट पास करते हैं तो इस कॉइल में करंट पास होने की वजह से ये जो आयरन कोर है इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाती है. ठीक है, अच्छा, जब हम अपने इस करंट को, वोल्टेज को प्राइमरी कॉइल में चेंज करते हैं तो ये जो कोर है इसकी मैग्नेटिक फील्ड जो होती है वो चेंज हो रही होती है. ठीक है, अच्छा, अब क्योंकि इसी सॉफ्ट आयरन कोर के दूसरे साइड हम एक और कॉइल को अरेंज करते हैं और इस कॉइल का जो कांटेक्ट होता है वो हमारे इस कोर के साथ होता है. ठीक है, तो जब प्राइमरी कॉइल के अंदर करंट वोल्टेज को चेंज करने पर ये जो आपका सॉफ्ट आयरन कोर है इसकी मैग्नेटिक फील्ड चेंज होती है. ठीक है, तो सेकेंडरी कॉइल जो कि इस कोर से कनेक्टेड है, ठीक है, इससे लिंक कर रही होती है. प्राइमरी कॉइल में करंट चेंज होने पर कोर के अंदर ये जो सॉफ्ट आयरन कोर है इसकी मैग्नेटिक फील्ड चेंज होती है, जिसकी वजह से आपके सेकेंडरी कॉइल के अंदर करंट जनरेट होता है. ठीक है, इंड्यूस हो जाता है. ठीक है, तो हमारे पास जो प्राइमरी कॉइल है उस पर जो हम नंबर ऑफ टर्न्स देते हैं उसको हम NP से रिप्रेजेंट करते हैं. प्राइमरी कॉइल में जो करंट पास हो रहा होता है उसको IP, और प्राइमरी कॉइल को जो हम वोल्टेज सप्लाई कर रहे होते हैं वो होता है VP. ठीक है, इसी तरीके से सेकेंडरी कॉइल के अंदर हमारे पास जो नंबर ऑफ टर्न्स हमने यहाँ दिए हुए होते हैं वो होता है NS. ठीक है, इसमें से जो करंट पास हो रहा होता है वो है IS, और इसको जो वोल्टेज हमें आउटपुट में मिल रहा होता है या इस पे जो हमें वोल्टेज मिलता है उसको हम VS रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है, नाउ स्टूडेंट्स, वी आर गोइंग टू ड्राइव द फॉर्मूला फॉर द ट्रांसफार्मर. ओके, अच्छा स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये जो ट्रांसफार्मर की हम डेरिवेशन करने जा रहे हैं तो उनके लिए बेसिक पैरामीटर्स हमारे वही हैं जो अभी हमने लास्ट स्लाइड में डिस्कस किए हैं. ठीक है, यानी हमारे पास एक प्राइमरी कॉइल है और एक सेकेंडरी कॉइल है. ठीक है, अब इसकी रिप्रेजेंटेशन हम कुछ इस फिगर के अकॉर्डिंग देखने जा रहे हैं. ठीक है, अच्छा स्टूडेंट्स, जो प्राइमरी कॉइल में करंट फ्लो कर रहा है वो है IP, और इसको जो हम वोल्टेज दे रहे हैं वो है VP. ठीक है, जो सब स्क्रिप्ट में P लिखा हुआ है ये प्राइमरी की रिप्रेजेंटेशन है. इसी तरह सेकेंडरी कॉइल के अंदर जो हमें करंट मिल रहा है और जो यहाँ वोल्टेज है वो बेसिकली हमारे पास IS और VS रिप्रेजेंट हो रहा है. सब स्क्रिप्ट में S जो है वो सेकेंडरी की रिप्रेजेंटेशन है. अब देखिए स्टूडेंट, बड़ा सिंपल सा फिनोमेना है जो अभी हमने डिस्कस भी किया कि जब हम प्राइमरी कॉइल के अंदर वोल्टेज या करंट प्रोवाइड करते हैं तो ये हमारा कॉइल इस सॉफ्ट आयरन कोर से अरेंज हुआ होता है, यानी उसके ऊपर हमने इसको वाउंड किया हुआ होता है. ठीक है, तो अब हमारा ये जो कॉइल होता है ये सॉलिड सॉफ्ट आयरन कोर से कनेक्टेड है. ठीक है,
इस वजह से इस सॉफ्ट आयरन कोर के अंदर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है। जब हम अपने वोल्टेज या करंट को चेंज करते हैं तो इसकी वजह से ये सॉफ्ट आयरन कोर की मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज होती है। ठीक है, अब जब हमारी मैग्नेटिक फील्ड चेंज होती है तो हमें ये नोटिस करते हैं हम कि हमारा सेकेंडरी कॉइल जिसको हमने अरेंज किया हुआ होता है इस सॉफ्ट आयरन कोर पे, तो उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होने पर इंडक्शन होती है वोल्टेज की और करंट की। ठीक है, तो जितना ज़्यादा हम प्राइमरी कॉइल को के अंदर करंट को या वोल्टेज को चेंज करेंगे तो हमारे इस कोर के अंदर मैग्नेटिक फील्ड उतनी ज़्यादा चेंज होगी और उतना ही हमें जो करंट होगा सेकेंडरी कॉइल के अंदर या वोल्टेज जो सेकेंडरी कॉइल के अंदर हमें इंड्यूस हो रहा होगा वो उतना ही ज़्यादा मिलेगा। यानी कि प्राइमरी कॉइल में वोल्टेज और करंट को चेंज करना मैग्नेटिक फील्ड के चेंज करने को रिप्रेजेंट करता है और इसकी वजह से हमारे सेकेंडरी कॉइल के अंदर वोल्टेज और करंट की जनरेशन होती है। ठीक है, तो अब हम बिल्कुल बेसिक अपना फॉर्मूला यूज़ करने जा रहे हैं फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का, क्योंकि हमारा ये जो ट्रांसफार्मर है ये बेस करता है म्यूचुअल इंडक्शन पे। ठीक है, तो हम यहाँ पर अपना फैराडे लॉ यूज़ कर सकते हैं, जिसका मतलब ये है कि जितना ज़्यादा फ्लक्स चेंज करेंगे EMF उतनी ज़्यादा इंड्यूस होगी। ठीक है, तो अगर हम अपना ये फॉर्मूला प्राइमरी कॉइल के लिखेंगे तो प्राइमरी कॉइल के लिए VP इज इक्वल टू NP इंटू डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी। दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये जो VP और NP है ये बेसिकली आपके पास प्राइमरी कॉइल की रिप्रेजेंटेशन है, यानी VP आपके पास प्राइमरी कॉइल का वोल्टेज और NP जो है वो प्राइमरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, और डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी ये इसके अंदर जो हम फ्लक्स चेंज कर रहे हैं, ठीक है, कॉइल के अंदर ये वो है बेसिकली। ठीक है, तो हम जो वोल्टेज प्रोवाइड करेंगे उसकी रिप्रेजेंटेशन इस फॉर्मूले से हम दे सकते हैं। तो अगर हम अब सेकेंडरी कॉइल के लिए भी ये फॉर्मूला लिखना चाहें तो सिर्फ हमारे पास क्या आ जाएगा, VS इज इक्वल टू NS डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी। दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। स्टूडेंट, सिंपली अब इन दोनों इक्वेशन को अगर हम डिवाइड कर दें तो हमें कुछ रिलेशन इस तरह मिलेगा, डेल फाई अपॉन डेल टी कैंसिल हो जाएगा और हमें मिलेगा VS अपॉन VP इज इक्वल टू NS अपॉन NP। ये इक्वेशन हमें रिप्रेजेंट कर रही है कि हमारे पास अगर सेकेंडरी कॉइल प्राइमरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स कम या ज़्यादा होंगे तो हमें VS की जो वैल्यू होगी वो हमें उसके रिस्पेक्टिवली मिल जाएगी। ठीक है, यानी अगर सेकेंडरी कॉइल के अंदर नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा होंगे तो हमारा आउटपुट में जो वोल्टेज होगा EMF होगा वो ज़्यादा जनरेट होगा। अगर प्राइमरी में नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा होंगे तो सेकेंडरी के अंदर जो आपके पास वोल्टेज होगा EMF होगा वो कम होगा। ठीक है, ये इनवर्स रिलेशन में इस फॉर्मूले से हमें नजर आ रहा है। ठीक है, इसकी एक और फॉर्म हम बना सकते हैं पावर की बेस पर। देखिए, जो प्राइमरी कॉइल है उसके अंदर हम जो पावर दे रहे हैं, ठीक है, वो पावर बेसिकली हमारी ट्रांसफर हो रही है किसके अंदर, सेकेंडरी कॉइल के अंदर। तो इसको हम कुछ यूं रिप्रेजेंट कर सकते हैं, पावर इन सेकेंडरी इज इक्वल टू पावर इन प्राइमरी कॉइल। तो सेकेंडरी कॉइल के लिए VS पावर का फॉर्मूला होता है P इज इक्वल टू VI। ठीक है, तो मैं सब स्क्रिप्ट में S लिख रहा हूँ क्योंकि सेकेंडरी कॉइल की रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, तो VS इज इक्वल टू प्राइमरी कॉइल के लिए VPIP। ठीक है, स्टूडेंट्स, अगर इस फॉर्मूले को हम अरेंज कर लें तो VS अपॉन VP इज इक्वल टू IP अपॉन IS। स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो वोल्टेज सेकेंडरी के अंदर है इसका रिलेशन सेकेंडरी कॉइल में जो करंट पास होगा उसके इनवर्स है और जो प्राइमरी कॉइल में करंट होगा पास उसके डायरेक्ट है। ठीक है, तो ये एक और रिप्रेजेंटेशन है जो वोल्टेज की या इंड्यूस करंट की हमारे इंड्यूस वोल्ट की हमारे पास करंट की बेस पर है। ठीक है, और ये वाला फॉर्मूला जो अभी हमने ड्राइव किया ये हमारे पास नंबर ऑफ टर्न्स की बेस पर है। ठीक है, नाउ स्टूडेंट्स, यहाँ पर सिंपल हमारे पास ट्रांसफार्मर की 2 बेसिक टाइप्स होती हैं। पहली हमारे पास स्टेप अप ट्रांसफार्मर, जिसके अंदर हमारे पास अगर सेकेंडरी कॉइल के अंदर नंबर ऑफ टर्न्स प्राइमरी से ग्रेटर होंगे तो हमारे पास ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर होगा। ठीक है, इसी तरीके से स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, अगर प्राइमरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा हैं तो सेकेंडरी से, तो हमारे पास इस तरह का ट्रांसफार्मर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर रिप्रेजेंट हो रहा होगा।
Now students, we are going to discuss the energy losses in the transformer. स्टूडेंट्स जब हम अपने ट्रांसफार्मर को कंस्ट्रक्ट करते हैं तो एनर्जी डिफरेंट फॉर्म्स में लॉस हो रही होती है, ठीक है, जिनमें से चंद एक पैरामीटर्स हम डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले हमारे पास फ्लक्स लीकेज है। स्टूडेंट्स, जब हम अपनी प्राइमरी कॉइल को सॉफ्ट आयरन कोर पे कनेक्ट करते हैं, सेकेंडरी कॉइल को सॉफ्ट आयरन कोर के साथ कनेक्ट करते हैं और इसको इस फिनोमेना को यानी ट्रांसफार्मर को ऑन करते हैं और म्यूचुअल इंडक्शन का फिनोमेना होता है, तो हम ये नोट करते हैं कि सारा का सारा फ्लक्स प्राइमरी से सेकेंडरी कॉइल के अंदर ट्रांसफर नहीं हो पा रहा होता। इसकी वजह बेसिकली फ्लक्स लीकेज होती है, ठीक है। ये बेसिकली ट्रांसफार्मर के इस सॉफ्ट आयरन कोर को प्रॉपर डिजाइन ना करने की वजह से हमें फ्लक्स लीकेज मिलता है, ठीक है। जो सेकेंड पॉइंट है हमारे पास वो है रेजिस्टेंस ऑफ दी वाइंडिंग। स्टूडेंट्स, ये जो हमारे पास वाइंडिंग होती है, जब इसके अंदर हम करंट पास कर रहे होते हैं तो करंट पास होने पर इस कॉइल के अंदर हीट जनरेट होती है, ठीक है, रेजिस्टेंस की वजह से हीट जनरेट होती है और ये जो रेजिस्टेंस की वजह से हीट जनरेट होती है कॉइल के अंदर वो इन्वायरमेंट में लॉस हो जाती है, ठीक है। तो इस तरह हमारी जो एनर्जी है जो हम प्राइमरी कॉइल को दे रहे हैं, वोल्टेज दे रहे हैं, करंट दे रहे हैं, तो वो बेसिकली रेजिस्टेंस की वजह से हीट जनरेट होने पर, हीट जनरेट होने के बाद इन्वायरमेंट में एनर्जी लॉस होने को रिप्रेजेंट करती है। तो इस तरह हमारी एनर्जी इन्वायरमेंट में लॉस होती है, ठीक है। थर्ड पॉइंट है हमारे पास एडी करंट। स्टूडेंट्स, एडी करंट क्या होता है? जब हम अपने प्राइमरी कॉइल में करंट पास करते हैं तो ये जो सॉफ्ट आयरन कोर है ये मैग्नेटाइज हो जाता है, ठीक है। मैग्नेटाइज होने का मतलब ये हुआ कि इसके अंदर मौजूद जितने भी पार्टिकल्स होते हैं वो एक डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। इनका एक डायरेक्शन में मूव करना बेसिकली एडी करंट को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। अब क्योंकि ये मूव करना स्टार्ट कर देते हैं और ये एक डायरेक्शन में मूव कर रहे होते हैं तो इसकी वजह से भी हीट जनरेट होती है, ठीक है, और हमारी एनर्जी लॉस हो रही होती है। तो इस लॉस को ओवरकम करने के लिए हम क्या करते हैं, थिन शीट्स ले लेते हैं रेक्टेंगुलर, ठीक है, और उनको यानी सॉफ्ट आयरन कोर पूरा एक सॉलिड सिलेंडर नहीं होता बल्कि यहाँ पे जैसे आपको फिगर में भी नजर आ रहा है, हम थिन शीट्स ले लेते हैं और उन थिन शीट्स को आपस में ज्वाइन करके मिलाकर ट्रांसफार्मर को सॉफ्ट आयरन कोर की एक शक्ल दे देते हैं, ठीक है, और इस तरीके से हम अपने एडी करंट के लॉस को यहाँ पर कम कर पाते हैं। स्टूडेंट्स, लास्ट जो पॉइंट है वो है हाइस्टेरेसिस लॉस। अब देखिए हाई स्ट्रेसिस लॉस क्या होता है। हाई स्ट्रेसिस लॉस बेसिकली ये होता है स्टूडेंट्स कि जब आप अपने प्राइमरी कॉइल को कनेक्ट करते हैं और सॉफ्ट आयरन कोर से और इसमें करंट पास करते हैं तो ये सॉफ्ट आयरन कोर मैग्नेटाइज हो जाता है, ठीक है। जब ये मैग्नेटाइज होता है तो ये करंट पास करने पर प्राइमरी कॉइल में मैग्नेटाइज हो रहा है, ठीक है। तो इसको सॉफ्ट आयरन कोर को मैग्नेटाइज करने के लिए हमें जो एनर्जी हम इसको प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, तो ये एनर्जी जो इसको मैग्नेटाइज करने के लिए दी जा रही है, जब आप इसको सेकेंडरी कॉइल के अंदर ट्रांसफर करते हैं, जो लिंक कर रहा है फ्लक्स, उससे आप जब देखते हैं तो जो इसको सॉफ्ट आयरन कोर को जो आप एनर्जी दे रहे हैं मैग्नेटाइज करने के लिए, ये सारी की सारी एनर्जी इसको मैग्नेटाइज करने के अंदर इस्तेमाल नहीं हो पाती, ठीक है। जब आप स्विच ऑफ करते हैं तो उस वक्त भी एनर्जी इसकी कुछ बाकी रह जाती है। तो ये जो सॉफ्ट आयरन कोर को मैग्नेटाइज करने के लिए जो एनर्जी हम दे रहे होते हैं प्राइमरी कॉइल से, ये एनर्जी बेसिकली हमारे पास लॉस हो रही होती है, यानी ये एनर्जी हिस्टैरिसीस लॉस में इस्तेमाल हो रही होती है, ठीक है, जिसकी वजह से हमारा ट्रांसफार्मर अपनी एनर्जी लॉस कर रहा होता है। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, हैव अ गुड डे।